Recording in progress. ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है और आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगी? हाँ सर, अभी दिख रही है। हाँ सर दिख रही है। हाँ सर, दिख रही है। ठीक है। सो देखो, आज जो फॉर्मेटिंग वाला जो है ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। एंड देखो, उसमें अगर आप ना कंटेंट देखोगे तो इसमें ना 2-3 चीज़ें एक ही साथ में कवर हो रही है। नंबर ऑफ फॉर्मेट कोड, कलर करना भी हमने देख लिया है, और हाइड नंबर ऑन बेसिस ऑफ टेक्स्ट बेस्ड क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं, बट लेकिन जितना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी सीख रहे हो, रियल लाइफ में मुझे लगता है 30% यूज होगा। जितना भी आप सीख रहे हो, इसकी मैं खाली बोल रहा हूँ, 30% से ज़्यादा यूज नहीं होना। मोस्टली आप लोग डेट यूज करोगे, करेंसी फॉर्मेटिंग यूज करोगे, और टाइम की फॉर्मेटिंग ज़्यादा करके यूज करेंगे, डेसिमल फॉर्मेटिंग, बस इससे ज़्यादा नहीं यूज होगा। एंड रेयर केस में अगर कोई बैंकिंग डोमेन में जाएगा तो वो जो मैं कहता हूँ 16 डिजिट वाला होता है कि जब आप नंबर कम लगाते हो तो उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। जैसे कहता हूँ ना कि आपने इसमें फॉर्मेटिंग लगा दी है 10 डिजिट का, और अगर आप 9 डिजिट लगा रहे हो तो उससे पहले 0 ले लेगा या XX कर देगा, तो आप वहाँ पे उसके अंदर XX लिखोगे तो XX कर देगा, अगर आप 00 लिख रहे हो तो 00 करेगा। समझ रहे हो ना आप लोग? भाई कहने का मतलब ये है, मैं फिर से करके बताऊँ। देखो, इतना मैंने रेंज सेलेक्ट किया और आप ये इसमें कुछ लिख रहे हो, जीप कोड वाला इसी में अच्छा है, ये जीप कोड वाला है, तो ये अपना प्री डिफाइंड है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे खुद करना है तो आप जैसे चाहते हो ना कि मैं कुछ डिजिट लिखूँ, जैसे मैं इसमें देखो ना XX लिखता हूँ, मैंने 4 बार X लिखा है भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 4 बार X है और मैं ओके कर देता हूँ। अब इसमें मैं कोई नंबर्स लिखता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, तो देखो ये X के फॉर्मेट में शो कर रहा है। अब सेम ऐसे ही वो जिप वाला भी था, जिप वाले में भी अगर आप उतना डिजिट, एक सेकंड कहाँ है अकाउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे आपके जिप में था, जिप में अगर आप कोई भी है कुछ भी वैल्यू लिखते हो, जैसे आप कोई वैल्यू लिख रहे हो 5 डिजिट की, अगर आपने इसमें 1 2 3 लिखा है तो उसके पहले ये 00 लगा रहा है। वैसे ही आप किसी के साथ भी लगा सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि जब आप फ़ोन नंबर लिखते हो तो इससे पहले ये वहाँ पे कोड लिख के आए, तो आप चाहते हैं कि उससे पहले वो वहाँ पे कोड लिख के आए, तो देन वो चीज़ें भी आप यहीं से फॉलो कराओगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कोड लिख के आए +91, तो देखो कोई भी फॉर्मेट ले लो और यहाँ पे आप ना इस तरीके से लिख दो, मैं डबल कोट लिख रहा हूँ और फिर 91 लिख रहा हूँ मैं, और 91 के बाद मैंने एक ये इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्पेस देना चाहते हो तो अंडर स्कोर लगाओगे। देखो इन सब में अंडर स्कोर लगाया, अंडर स्कोर का मतलब है कि ये एक स्पेस लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सट के आए। तो मैं यहाँ पे स्पेस लगाने का मन करे आप ऐसे स्पेस लगा लो, या बाहर लगाने का मन करे तो बाहर लगा लो स्पेस, एंड देन फिर इसके आगे आपको जो भी वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू लिख लो। आपका मन करता है कि नहीं मुझे इस तरीके से 0 लिखोगे ना, तो देखो जे यहाँ पे डेसिमल वेसिमल कुछ लग नहीं रहा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसे राउंड अप कर देगा। तो देखो इसे मैं करके दिखा रहा मैं, और मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मान लो कोई भी नंबर लिखता हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर या नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो देखो +911 खुद ही लगा देगा। तो जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, मैं 256 मैंने नंबर लिखा, तो अब देखना ये यहाँ पे +91 इसने खुद ही लगा दिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो +91 नहीं है, ठीक है। मैं यही चीज़ें बोल रहा था कि आप वहाँ पे जो भी चीज़ें चाहो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर पाओगे। जब आप इसे सम करोगे, ऐड करोगे, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी पे वर्क होगा, इसके अलावा और कोई बाहर से कुछ और वर्क नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। हाँ हाँ तो ये इस तरह का, जैसे हमें सपोज कि हम बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये अभी तो हम छोटे रेंज पे सेलेक्ट करके ऐसे कर ले रहे हैं। सपोज वहां पे हमें पूरी वर्कशीट पे, वर्कबुक पे इसी तरह की जरूरत होती है कि हम इसी तरह का मतलब डेटा फिल कर रहे हैं, देखो तो पूरी शीट को करेंगे हम या कैसे? देखो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि पूरी की पूरी शीट में ही आप ये मोबाइल नंबर ही छापोगे भाई, कुछ कॉलम हाँ, अगर नाम मतलब भी लिखोगे। कोई एक कॉलम रहेगा हाँ, ऐसे। लेकिन आपको अगर वैसा होता है तो आप पूरी सीट को सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ऐसा मना नहीं है, ओके ओके। ठीक है। और देखो कुछ चीज़ें जैसे जो सिंबल होता है,
तो इस सिंबल को अगर आपको यूज करना है कि आप कुछ भी वैल्यू लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पे नोकिया लिख रहे हो, तो नोकिया लिख रहे हो, नोकिया के लिए आपको ऐसा कुछ लोगो लगाना है या ये चीज़ें कुछ यूज करनी है। अगर आप अपने कीबोर्ड में ढूंढोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर आपको ढूंढना हो ना तो आपके पास एक कैर मैप करके होता है, कैरेक्टर मैप, स्पेलिंग में गलत लिख रहा है, सॉरी, कैर मैप करके यहाँ से आप चाहो तो निकाल लो, नहीं तो आप स्टार्ट में जाओ तो देखो यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। ये स्क्रॉल बार देख रहे हो ना कितना छोटा है, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही है और यहाँ पे उसका ना देखो कोड लिखा हुआ है। 0 अल्ट के साथ 174 प्रेस करना है, 0174, तो ये गोला वाला आ रहेगा, यानी ये इसकी एक तरीके से कह सकते हो आस्की कोड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कोई सिंबल नहीं मिलता है तो आप यहाँ से देख के यूज कर सकते हो। जैसे खाली एक्सेल की नहीं, नोटपैड में लिखना हो, कहीं पे भी लिखना हो, दुनिया भर के कैरेक्टर इसमें मिलेंगे, उर्दू के कैरेक्टर, काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से यूज कर सकते हो। लाइक आपको डिग्री लिखना हो, सेल्सियस लिखना हो, ऐसा कुछ भी लिखना हो जो आपका नॉर्मली कीबोर्ड में दिखाई नहीं पड़ता है, लैम्डा लिखना हो या कोई भी चीज़ें नॉर्मली जो चीज़ें आपके में नहीं होती है, तो आप यहाँ से यूज कर लोगे। अदरवाइज यहाँ पे मैंने अल्टर के साथ लिख रखा है, तो ये वाला जब आपको फॉर्मेटिंग यूज करना है तो देखो अब ये वाला मैं फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाओ या कंट्रोल 1 करके चले जाओ वहाँ पे। अब ये चीज़ें आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे जाता हूँ कस्टम पे, कस्टम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं और यही कोड आपको भरना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये कोड भरा कैसे जा रहा है, या तो टेक्स्ट पे लेना है, सॉरी टेक्स्ट में नहीं, ये कस्टम ही मिलेगा। तो आपको जो भी चीज़ें भरनी है वो चीज़ें भर सकते हैं। देखो जो @ होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, एक बार फिर से बताऊंगा मैं, वैसे ये चीज़ें शायद मुझे लगता है परसों मैंने बताई थी। तो देखो मैं ये वाला चाहता हूँ, तो जब इसमें प्रेस करूँगा ना तो इसमें जब मैं इसमें कोई चीज़ें लिख रहा हूँ ना तो वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ना दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि जो आस्की कोड है, देखो अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं, तो देखो मैं पहला वाला लगाता हूँ मैं, तो पहले वाले का कोड है अल्टर के साथ ना 0153। तो मैं अपने कीबोर्ड से पहले अल्टर प्रेस होल्ड करके रखूंगा मैं, या तो आपके सामने मैं कर रहा हूँ आप लोगों को भी समझ में आए। तो देखो मुझे यहाँ पे लगाना है ये वाला कोड, तो मैंने अल्टर प्रेस किया, ये अल्ट है या इसी को अल्टर बोलता हूँ मैं। तो देखो ये होल्ड है, अब मुझे लगाना है 0153, 0153, सॉरी वो छूट गया अल्टर, देखो यहाँ पे जो छूट जा रहा है, तो मुझे इससे नहीं करना है, अपने कीबोर्ड से करूँगा, छूटे ना वो, होल्ड करके रखना है। तो मैंने अल्टर 0153 कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे ट्रेडमार्क आ गया अब, है ना। यस सर। छोड़ के करोगे तो ये नहीं आएगा, अल्टर दबा के रखना है, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, सॉरी वहाँ पे ये चीज़ें इसलिए नहीं आई कि मैंने खाली वही चीज़ें की, देखो यहाँ पे मतलब उसके आगे कुछ और भी चीज़ें तो लिखोगे ना, टेक्स्ट भी तो लिखोगे भाई, तो अल्टर से ही मेरा काम नहीं चलेगा। उसके आगे हमें जब टेक्स्ट लिखना है तो हम ये भी चीज़ें तो बताएंगे, उसके आगे में टेक्स्ट लिखना है, तो मैं क्या काम करूँगा, देखो टेक्स्ट के लिए होता है @, ठीक है, नंबर के लिए होता है 0 या हैश, ठीक है। मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं @ लिखूंगा। तो अब देखो ट्रेडमार्क आगे लिखा है, तो इसका मतलब जो भी आप कुछ भी चीज़ें लिखोगे ना उसके आगे ट्रेडमार्क लिखा हुआ लोगो आएगा आपके सामने, ठीक है। अगर आपको भाई पीछे लिखना है टेक्स्ट के तो जो @ आप आगे लिखोगे, सटा के लिखना, सटा के लिखो, 2 स्पेस देना, 2 स्पेस दे दीजिए, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग होगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, मैंने देखो @ लगाया था, ध्यान दीजिएगा, तो ये नंबर पे काम नहीं कर रहा है। तो देखो ये नोकिया के साथ में आ गया ट्रेडमार्क ये वाला लग के ना, वैसे ही आप कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट वाला कोड, ये डिग्री के लिए ये वाला प्लस माइनस के लिए ये वाला चीज़ें यूज कर लोगे। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है। यस सर। किसी को डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछिएगा भाई, ठीक है। अब ये वाला देखो सब कर लोगे, इसे मैं फिर से नहीं बताने जा रहा है, बट किसी को फिर भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड देखो उस दिन मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि जो हमारा जो सीक्वेंस होता है
जो हमारा अच्छा जो हमारा सीक्वेंस होता है फॉर्मेटिंग का, अगर एक ही सेल में हम चारों चीज़ों का फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हमारे पास जो सीक्वेंस होता है सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, फिर नेगेटिव नंबर के लिए होता है, फिर जीरो नंबर के लिए होता है, एंड देन फाइनली वो टेक्स्ट के लिए होता है। देखो जैसे मैंने उस दिन बोला था कि अगर आप मान लो नंबर का फॉर्मेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ना इसी सेल में अगर मैं 25 लिखता हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू हो ना तो ये मैं चाहूँगा कि ये रेड कलर में हो, ग्रीन कलर में ये वाली वैल्यू हो या ब्लू कलर में हो, और मैं अगर यहाँ पे मैं निगेटिव में कुछ वैल्यू लिखता हूँ मैं तो मैं चाहता हूँ ना कि ये रेड कलर में प्रिंट हो, और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ मैं तो जीरो चाहता हूँ कि मैं ब्लैक कलर में हो या जो मन करे वो कर लो, तो ये ब्लैक फॉन्ट हो, मैं फॉन्ट की बात बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ ना कि मैं कोई टेक्स्ट लिखूँ या नाम लिखूँ तो वो चीज़ें किसी और कलर में चाहते हो किसी और कलर में हो, या फिर चाहते हो कि जैसे नाम है तो जैसे आप चाहते हो कि ना सपोज यहाँ पे मिस्टर लग जाए तो उसके लिए जो चौथा सीक्वेंस होगा तो आप यहाँ पे मिस्टर ऐसे लिख के करके दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, तो मिस्टर लिख के ऐसे करोगे। अब देखो ये क्या काम करेगा, जैसे आपने किसी सेल में ना कुमार लिखा तो मिस्टर और कुमार लिख देगा, लेकिन मुझे चाहिए ना कि उसमें थोड़ा सा गैप भी हो, तो इसी के साथ में एक हल्का सा स्पेस दे दूंगा मैं। तो देखो एक ही चीज़ें से चारों चीज़ें मेरी फॉर्मेट हो जाएगी, मैं करके दिखा रहा मैं। तो देखो यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो यहीं फॉर्मेटिंग हो रही। पहला वाला देखो तो पहला वाला जो है ना जीरो की फॉर्मेटिंग, मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ना इस सेल पे सपोज मान लो आपने फॉर्मेटिंग लगा रहे हो और ये वाला कोड यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जीरो लगाए तो इसका मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो नॉन डेसिमल वाली वैल्यू छापेगा। इसमें कुछ भी लिखोगे 1.2 या 1.3 तो ये जो छापेगा वो छापेगा पहले पॉजिटिव वैल्यू को छापेगा बिना राउंड किए हुए, क्योंकि जीरो के साथ हमने कोई डेसिमल नहीं लगाया है। तो 1.3 भी लिखोगे ना तो ये इसे 1 ही लिखेगा, समझे। 1.8 लिखोगे ना तो उसका आंसर 2 कर देगा क्योंकि उसे वो राउंड कर देगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट के तौर पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि किसके साथ क्या होगा, ठीक है। और निगेटिव लिखोगे ना तो देखो निगेटिव की कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं है, इसका मतलब निगेटिव दिखेगा ही नहीं, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। भाई निगेटिव को हम स्किप कर रहे हैं ना, देखो दूसरा वाला जो है निगेटिव है तो इसमें हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी ना। हमें फॉर्मेटिंग अगर देना होता तो हम इस तरीके से देते फॉर्मेटिंग, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव, तीसरा वाला जीरो और चौथा वाला टेक्स्ट, इस तरीके से हम कुछ लिखते, है ना। लेकिन हमने दूसरा वाला जो है इसे टोटली स्किप कर रहे हैं ना, हम उसकी फॉर्मेटिंग की बात बोल रहे हैं ना हम उसकी कलर की बात बोल रहे हैं। तो भाई जब उसका कोई कलर नहीं दोगे तो व्हाइट कलर ही तो होगा। तो आप ना इसमें निगेटिव नंबर लिखोगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो गायब हो जाएगा, इसी सेल की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आप यहाँ पे तीसरा वाला अगर आप जीरो लिखोगे तो उसका ब्लैक कलर में फॉन्ट दिखाई देगा। चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ उसी के सामने, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वैसे एक बार ये चीज़ें बताई थी मैंने, फिर से बता रहा हूँ। फॉर्मेट सेल पे क्या है मैं, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ मैं कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद वही मैं कह रहा हूँ जो मुझे फॉर्मेट लगाना है। तो देखो अब मुझे जो फॉर्मेट लगाना है मैंने यही वाला फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले मैं पॉजिटिव नंबर की फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं, पहले पॉजिटिव नंबर की फॉर्मेटिंग आती है। तो मैं पॉजिटिव नंबर में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव नंबर हो ना तो उसका ना ग्रीन कलर में होगा, ठीक है भाई। और मैं कैसे चाहता हूँ मैं, देखो मैंने बोला था नंबर्स के लिए आप हैश यूज करते हो या जीरो यूज करते हो, ठीक है। और डेसिमल के लिए स्पेशली आप जीरो यूज करते हो। तो देखो इसमें मैंने कॉमा लगा रहा हूँ तो कॉमा लग के आएगा, बट अगर आप चाहते हो ना कि डेसिमल लगाना है तो डेसिमल लगाना है तो लगा दीजिए डेसिमल, 2 डिजिट पे लगाना है 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। और इसे मैं अलग कर देता हूँ मैं, सॉरी, आप चाहो तो ऐसे अलग कर दो या डायरेक्टली सेमी कोलन लगा के ही आप कर लो, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं, अभी एक बार ऐसे ही कर लेता हूँ, दोबारा करूँगा मैं। तो देखो ये पॉजिटिव नंबर का फॉर्मेटिंग होगी ग्रीन। अब मैं चाहता हूँ ना कि अगर मैं यहाँ पे निगेटिव नंबर लिखूँ, तो ये वाली फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ मैं, निगेटिव नंबर लिखूँ तो उसमें मेरा ना रेड कलर हो जाए,
ये रेड कलर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ ना कि वो जो निगेटिव नंबर हो ना वो ब्रैकेट में भी आए। मैंने उस दिन बोला था, तो ब्रैकेट में आया तो मैं ब्रैकेट में लगा दूंगा। और मैं हैश लगाता हूँ, मैं सेम वही वाला फॉर्मेट इसका भी रखता हूँ। नंबर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये कोई बहुत स्पेशल नहीं है, ठीक है। और फिर कॉमा लगाता हूँ मैं। और जीरो को मैं चाहता हूँ ना कि जीरो मेरा इस तरीके से छपेगा, ठीक है। जीरो में मैंने कोई कलर नहीं दे रहा। आपका मन करे कलर देना है का, तो जैसे मैंने रेड में दिया है वैसे ही आप यहाँ पे भी ब्लैक देने का मन करे ब्लैक दे लो, जीरो देने का मन करे जीरो दे लो, ठीक है। अब लास्ट में मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और देनी है टेक्स्ट में, तो मैं बोला मिस्टर, और मैंने एक स्पेस देता हूँ नहीं तो ये चिपक के रहेगा। और यहाँ पे एट द रेट का मतलब जो आप इस सेल में लिखोगे। इतनी चीज़ें लोगों को क्लियर ना, किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा प्लीज़, ठीक है। तो देखो मैं ओके करता हूँ, एक ही सेल मैंने सेलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ मैं, तो 5 मेरा पॉजिटिव नंबर है तो वो ग्रीन कलर में हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं मान लो कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपका नाम लिखता हूँ या किसी का नाम लिखता हूँ, मैं नाम लिखता हूँ सपोज मान के चलो कुछ भी, मैं नोकिया लिखता हूँ, तो देखो ये मिस्टर नोकिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे चारों की फॉर्मेटिंग भर रखी है। हाँ सर। अब देखो उसी में से अगर मैं मान लो जीरो लिखता हूँ तो जीरो को देखो 0.00 यानी 0.00 कर रहा है। अगर मैं चाहता ना कि यहाँ पे मैं जीरो लिखूँ तो वो दिखाई नहीं पड़े, या मैं चाहता हूँ निगेटिव वैल्यू लिखूँ तो दिखाई ना पड़े, तो ये वाला जो मेरा निगेटिव वाला जो फॉर्मेट था ना, इस फॉर्मेट को ही मैं ब्लैंक कर दूंगा, मतलब इसकी कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं दूंगा। मैं फॉर्मेटिंग नहीं दे रहा हूँ ना, देखो जब मैं इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं दूंगा तो इसका मतलब ये वाइट कलर है, मैंने कुछ कलर ही नहीं बोला ना, इसमें कुछ बोल ही रहा हूँ कुछ करो तुम। तो अब देखो इसमें जब मैं निगेटिव नंबर कोई भी लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, देखो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इस एग्जाम्पल का यही मतलब है। और जो इतना सारा लंबा है, आप चाहो तो हर एक में अलग अलग करके देखो, वैसे ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ ही जाओगे। और देखो जैसे मैं मान लो एक चीज़ और फिर से बता दूं मैं आपको, मैं फिर से वो वाला यहाँ पे कुछ लगा देता हूँ फॉर्मेटिंग। जैसे मैं कहता हूँ कि रेड, और फिर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा उसी वे में हो जाए, मेरा हैश में बोल देता हूँ मैं, और जो भी 00 है वो मैं कर देता हूँ। देखो अब इसमें देखो ध्यान से देखना, मैं ओके करता हूँ मैं, तो जो नंबर नेट का होता है इशू मान होगा। लो, हाँ बोलिएगा। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मतलब काफी टाइम से। अच्छा अब आ रही है? नहीं हाँ अभी आ रही है सर। अब आ रही है सर, स्क्रीन भी स्टक था काफी देर से। अच्छा, चैट पे लिख दिए होते, मुझे ध्यान नहीं गया था मेरा। सर हम बोल रहे थे इधर से आवाज नहीं आई, मतलब आपको नहीं आ रही थी मैं क्या भी नहीं आवाज? सुन पा रहा था आप लोगों को, वो सरसराहट की आवाज आ रही थी, नॉइज आ रहा था, बट आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों की। वो सर मिस्टर नोकिया था ना, वहीं से बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, नॉर्मली आप लोगों को मैंने कई बार बताया, आप लोग खुद भी जानते होंगे कि जो मैं नंबर्स लिखता हूँ, नंबर्स जो होता है ना, इस सेल का लेफ्ट वॉल पकड़ के रहता है ना, सॉरी राइट साइड वाला वॉल पकड़ के रहता है ना। और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड वाली वॉल पकड़ के रहता है। जैसे ध्यान से देखो नोकिया जो है इस सेल के लेफ्ट साइड में है, ये जो नंबर है राइट साइड में आया हुआ है ना। और हाँ सर। ये वाला आप जो देख रहे हो ये तो फॉर्मेटिंग की है मैंने, नंबर फॉर्मेटिंग, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो उसे एज ए टेक्स्ट समझ रहा है एक्सेल। तो आप चाहते हो कि ना मेरा जो नंबर्स लिखे तो वो इस तरीके से हो, मतलब यहाँ से स्पेस छोड़ के रहे। देखो मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ फिर भी ये भाग जा रहा है। वो देखो मैंने स्पेस दिया, 3 स्पेस दिया है, लेकिन जैसे एंटर करता हूँ मैं माउस लेके जा रहा हूँ स्पेस मेरा गायब हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये जब मैं पॉजिटिव नंबर लिखूँ तो ये देखो मैंने पॉजिटिव लिखा तो अभी भी ये वहीं पे है। तो मैं चाहूँगा ना कि पॉजिटिव नंबर में ना ये कुछ अलग हट के दिखे। तो देखो ये मेरा जो पॉजिटिव का फॉर्मेटिंग है ना, इसी फॉर्मेटिंग में मैं स्पेस भर दूंगा मैं। तो अंडर स्कोर स्पेस का काम करता है भाई, ठीक है। तो देखो मैंने 2 अंडर स्कोर लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। 2 अंडर स्कोर लगाते ही ये 2 स्पेस छोड़ के भागेगा। तो देखा आपने 2 स्पेस छोड़ के आ गया ना, 25 थोड़ा सा लेफ्ट में दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा आप लोगों को? हाँ नहीं नहीं है सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ ये सर। सारी जो लॉजिक है ना ये एक ही जगह पे मैंने क्लियर कर दी।
देखो मैं थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें इसने किसी की भी फॉर्मेटिंग नहीं दी है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, ब्लैंक है। ये एक एग्जाम्पल है कि ये आप यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो, ये वाला आपने कोड यूज किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसा आपको फॉर्मेटेड आउटपुट में ऐसी आउटपुट आपको देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना आपने? सर अगर फॉर्मेटिंग नहीं करनी है तो ये सेमीकोलन मतलब लगा के छोड़ देंगे, हाँ बीच में इसके चारों कुछ का। नहीं देंगे। नहीं, हम्म। फॉर्मेटिंग नहीं का मतलब कि आप चाहते हो ना कि वहां पे कोई फॉर्मेटिंग ना रहे। कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगा तो टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट रहेगा, है ना? हाँ सर। तो वो चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। देखो इसने चारों के साथ वही किया है। पहले वाले में उसने नंबर भरा तो नंबर भी नहीं दिखा, माइनस भर रहा है तो माइनस नहीं दिख रहा है, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू नहीं दिखी। जीरो डाला है तो जीरो भी नहीं दिख रही, क्योंकि चारों में से किसी की फॉर्मेटिंग नहीं है। और टेक्स्ट लिख रहा है तो टेक्स्ट भी गायब है यहाँ से, है ना? और यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो इसने एक तो निगेटिव वाली फॉर्मेटिंग की है, तो पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दी इसने तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसने निगेटिव की फॉर्मेटिंग की है और जो चौथा वाला है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है। तो देखो अगर यहाँ पे 1 भरा तो फिर यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है 1। यहाँ पे -2 दिया इसने तो हाँ माइनस वाली फॉर्मेटिंग है, इसलिए यहाँ पे 2 दिख रहा है। 0 दिया तो देखो 0 की फॉर्मेटिंग गायब है तो 0 नहीं दिखाई दे रहा। जैसे इसने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग @ वाला है तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है ना? सर इसमें बस एक चीज पूछना है। हाँ सर ये जैसे आप +1 और माइनस, ये मतलब जो 1 और 2 ये माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का जो है सर, जैसे ये -2 है तो इसकी वैल्यू है वहां पे, अब +1 वो पॉजिटिव में अब है तो उसकी वो वैल्यू क्यों नहीं, जबकि ये स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है। कौन से इसकी, देखो यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, ये खाली एग्जाम्पल है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी नहीं है, ये कोड दे दिया गया आपको कि ऐसा कोड फॉर्मेटिंग कर दोगे फिर ऐसी वैल्यू दोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा फॉर्मेटिंग इसी पे दिखाई पड़ेगा। या कुछ ओके अब ओके, दूसरा बोल रहे हैं आप? नहीं 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 सर, क्लियर। हाँ यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग लगाया नहीं, मैं फॉर्मेटिंग लगा दूंगा तो ये अक्षर यहाँ से गायब हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे यार वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैंने इसलिए लिखा है खाली। ठीक है, ठीक ठीक क्लियर। किसी को डाउट समझने में? चलो नहीं सर ये टेबल तो क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड अब देखो ये है, देखो अब आपको ना टेक्स्ट कुछ लिखना है, तो देखो टेक्स्ट वही वाला सीन है। वहाँ पे देखो डेसिमल के लिए मैंने बोला था 0.0 यानी 1 डिजिट पे डेसिमल रहेगा, और जो आपको लगाना है कि फीट लिख के आए, सेंटीमीटर लिख के आ जाए, तो ऐसी फॉर्मेटिंग आप करोगे। ठीक है, जैसे कुमार में किया था आपने भाई, है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ऐसे अप्रोक्सीमेट आगे लिख दिया इसने, फिर 0 लगाया तो अप्रोक्सीमेट आगे लिख के आ रहा है। और वैसे टेक्स्ट के साथ रिजल्ट इज @ लगा दिया तो @ जो आप लिखते हो, यानी कि जो ब्लैंक रहेगा, जैसे आपने बैड लिखा तो रिजल्ट इज जैसे सेमी कोलन लगा है फुल कोलन, वो बैड लिख के आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ये लास्ट वाला है, मैंने देखो आपसे बोल रहा हूँ कि मैं हैश लगाऊं या 0 लगाऊं, और एक उसके साथ ही एक क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो आप डेसिमल के लिए क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब अगर इसमें कोई वैल्यू रहेगा तो डेसिमल दिखाएगा, वो अपने से 0 नहीं लगाएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। जबकि आप 0 लिख देते हो तो वो खुद ही 0 दिखाने लगता है, भले ही उसके साथ कोई वैल्यू हो चाहे ना हो। तो ये आपका खत्म हो गया कंडीशनल फॉर्मेट, सॉरी नंबर फॉर्मेटिंग। बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से पूछिएगा। और देखो ये चीज़ें भी बता देता हूँ मैं। तो देखो इसमें से आपने लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला आपने देख चुके हो, इसमें से काफ़ी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें बची है। जैसे मान लो ये डेट पे फॉर्मेटिंग लगाया है, तो देखो M 3 बार अगर आप लिखोगे M ना, तो MM का मतलब होता है भाई मंथ के नेम में से 3 कैरेक्टर पिक करेगा। ठीक है, अगर आप 2 बार MM लिखोगे ना तो वो इस तरीके से शो करेगा, 2 डिजिट के साथ शो करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नवंबर लिखा दिखाई पड़ रहा है, फिर D लिखा है मतलब तारीख लिखी है, फिर कॉमा लिखा है, फिर ईयर लिखा है। तो देखो इस सिचुएशन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती, अगर मान लो उसने MM लिखा होता
एक स्पेस दिया मैंने, कॉमा लिखा मैंने, और फिर वाई वाई लिख रहा हूँ भाई, फिर मैंने एक स्पेस दिया है। आप 2 स्पेस दोगे तो 2 स्पेस वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो देन अब इसका आउटपुट आपका ना इस तरीके से आता है, 11 आता है, ठीक है, 11, और फिर क्या आता है भाई, और जो 7 है वो 7 इस तरीके से आता है, और फिर ईयर में 2 है ना, तो 2017 की जगह पे केवल 17 लिख के आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। अगर आप 4 दोगे, 3 दोगे तो 3 कैरेक्टर आएगा, 4 दे दोगे आप, और इस तरीके से मान लो आप दे रहे हो डी डी, तो अब जो है ना, जो डेट वाली है ना वो 2 डिजिट के साथ आएगी, यानी 7 है ना, 7 है, 7 में 1 डिजिट है तो 07 आएगा, इस तरीके से आएगा। और आप फिर वाई वाई कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा नवंबर, पूरा लिख के आएगा, नवंबर मंथ पहले आ गया। अब ये 07 आएगा क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे डी डी बोल रहे हो, अगर आप खाली डी बोलते तो ये 7 आता। और अगर मान लो 20 तारीख होती ना तो 20 तो पूरा ही आता, ये मत समझना कि 20 में से भी एक उड़ जाएगा, नहीं। और फिर 2017 इस तरीके से आएगा। और चाहो तो यहाँ इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर दूँ, ये उड़ गया क्योंकि ये अपने आप ही अडॉप्ट कर ली इसने। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है यही वाली, तो कर लीजिए। तो देखो एम 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 लगाओ, देखो यहाँ पे आपको दिखाना शुरू कर दिया इसी डेट के रिस्पेक्ट में। डी लगाया आपने, देखो ये आ गया नवंबर 7। कॉमा लगा दोगे तो देखो कॉमा वहाँ पे भी चला गया, हो गया एग्जैक्टली वही। अगर आप खाली ईयर लगाओगे तो आपको ईयर वाली बात बताएगा। बाकी की चीज़ें एग्जिस्ट करेगी लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको ईयर, बाकी की चीज़ें आप यहाँ से रीड कर ही सकते हो। वैसे ही देखो आप डी करके डेट ले सकते हो, यानी डेज, संडे मंडे वाला। और ये चीज़ें बता ही चुका हूँ, एम लगाना है वो लगाना है तो 00 करके लगा सकते हो टेक्स्ट। और फिर बाकी की चीज़ें सेम ही है, ये भी 000 50, अगर उससे कम डिजिट होगा तो अपने आप उसमें 0 बढ़ाता रहेगा जब तक कि उसके काउंटिंग के बराबर ना पहुंच जाए। तो ये माइनस वाला है, माइनस वाली वैल्यू रेड में करके ये बता चुका हूँ मैं। ये देखो 1.5 जो है ना, 1.5H लिखा है, इसका मतलब ना वो आर्स में चेंज कर रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 1.5 और इसकी फॉर्मेटिंग ना इसी तरीके से कर दूँ, तो देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, तो 24 घंटे में और 0.5 है तो उसमें 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा, है ना। तो 24 में अगर आप 12 जोड़ोगे यानी 1.5 इक्वल तो कितना हो जाएगा, 36 आवर्स हो जाएगा। तो 36 आवर्स इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला ये स्पेसिफिक है, अगर आपको 11,000 इस तरीके से लिखा है और आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग देंगे तो आपको नंबर फॉर्मेट में के करके लिखेगा, स्पेस स्पेस मत लगाना, चिपका के देगा सटा के। वैसे मिलियन के लिए भी कर सकते हो आप। बाकी और चीज़ें किसी को इसमें देखो, इसमें जितना आपने सीखा है मैं सही कर रहा हूँ, इसका 20-30% से ज़्यादा यूज नहीं, बट फिर भी आप जानो, कल को कोई आप वर्क कर रहे हो किसी ने फॉर्मेट्स लगा दिया तो आपको ये तो आइडिया रहेगा ना इसे सही कैसे करना है, हमें की सारी वैल्यू विजिबल होती रहे आपकी शीट पे। यस सर। ठीक है। और आज मैं फंक्शन बता देता हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन ना बहुत परेशान कर रखा है, छोटे छोटे फंक्शन हमें जब बीच में आता है तो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से कुछ फंक्शन बताऊंगा छोटे छोटे, जो बड़े बड़े फंक्शन है उसे हम ना रियल में जब हम यूज करेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ फंक्शन लिख रखा है, तो ऑलमोस्ट देखो 140 फंक्शन है, तो एक दो रो ये हेडर के लिए जा रहा है, तो लगभग 130 फंक्शन हैं। कुछ और भी फंक्शन होंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन हो गए जिसका हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते हैं एक्सेल के साथ। लॉग का फंक्शन हो गया, और भी मैथमेटिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज करते हैं, लाइक अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ना मैं अकाउंटिंग के डोमेन का हूँ मैं, ना आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए एक्सेल सीख रहे हो। आप एक्सेल सीख रहे हो बट लेकिन आप एक बार फार्मूला इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो आपके सामने चाहे अकाउंटिंग का फार्मूला है, चाहे स्टैटिक्स का है,
चाहे ट्रिग्नोमेट्री का है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बट हम जो यहाँ पे एक्सेल या रिपोर्टिंग सीख रहे हैं वो हम रिपोर्टिंग पर्पज से सीख रहे हैं, ठीक है। और ऑनेस्टली रिपोर्टिंग पर्पज में जितनी सारी चीज़ें आती है मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो ये मत समझना कि इसमें साइन थीटा वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, कॉस थीटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, और रियल लाइफ में उसे कोई नहीं पढ़ाता है। किसी भी MIS ट्रेंड के पास जाओगे वो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो देखो मैंने कुछ कैटेगरी वाइज लिख रखे फंक्शन। तो देखो ये लुकअप फंक्शन या रेफरेंस फंक्शन, मतलब ये इस कैटेगरी में जितने सारे फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम यूज करते हैं रेफरेंस के प्रोस्पेक्टिव में, किसी चीज़ को सर्च करने में या उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के रिस्पेक्ट में हम तभी यूज करते हैं। और किसी किसी के आगे मैंने ब्रैकेट में WS लिख रखा है, किसी के आगे WS एंड VBA लिख रखा है, किसी के आगे VBA लिख रखा होगा, जैसे यहाँ पे देखो VBA लिख रखा है मैंने। तो देखो जिसके आगे WS लिखा है इसका मतलब है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे शीट पे, यानी कि WS का मतलब है कि वो वर्कशीट वाला फंक्शन है एक्सेल का। अगर VBA लिखा है तो इसका मतलब वो फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज होगा, वो फंक्शन VBA की कोडिंग में यूज होगा। और जिस पे दोनों चीज़ें लिखी हैं मतलब वही फंक्शन यहाँ पे भी यूज होगा, वही फंक्शन VBA की कोडिंग में भी यूज होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इस वर्कशीट पे उस फंक्शन को हम किसी और नाम से यूज करेंगे सेम उसी वे में, लेकिन जब VBA के कोड में लिखेंगे तो उसी फंक्शन का नाम बदल जाएगा लेकिन सारा फंक्शनैलिटी एंड फीचर सेम रहेगा। इसी के जैसे जैसे आप इसको देखो, हम इसे जब यूज करेंगे यहाँ पे तो इसे हम कैर बोल के यूज करेंगे, लेकिन सेम यही चीज़ें हम VBA पे यूज करेंगे तो उसका नाम CHR होगा, वहाँ पे कैर नहीं लिखोगे आप। लेकिन जैसे पैरामीटर इसका देते हो सारी चीज़ें वैसे ही पैरामीटर दोगे, वैसे उससे आउटपुट लोगे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखो जो एड्रेस होता है हमारा, इसमें मैंने एक हल्का सा शॉर्ट लिख रखा है। तो एड्रेस होता है ना, वो किसी भी ना सेल किसी भी वैल्यू का ना वो या किसी भी रेफरेंस का ना वो एड्रेस बताता है। उस एड्रेस का आपको यहाँ पे नहीं यूज होगा, उस एड्रेस का यूज VBA के प्रोस्पेक्टिव से है। लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ वो कैसे काम करता है। जैसे अभी के लिए आप देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस D1 है, आप यहाँ से देख सकते हो। या मैं यहाँ पे कहूँ इसका एड्रेस क्या है, तो आपने देखा कॉलम 2 में F में है और ये रो नंबर 2 में है, तो आपने बोला इसका एड्रेस F2 है, या यहाँ से भी देख लो। या तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि इसका एड्रेस ना कॉलम नंबर 5 है, रो नंबर 2 है ना, ये भी बोल सकते हो आप। क्योंकि इसमें जो एक्सेल का जो है ना अभी आपको ABCD के फॉर्मेट में दिख रहा है, इस फॉर्मेट को चेंज भी किया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मेट चेंज, अभी जैसे ABC है ना, ये यहाँ पे 1 2 3 करके भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज करूँ, मैं ऑप्शन में जाऊँ एंड डिस्प्ले नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला कंपैटिबिलिटी कुछ ऐसा लिखा दिखाई पड़ेगा। अच्छा ये फॉर्मूला के अंदर मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो ये R1 देखो इसका मतलब है R1 का मतलब है रो, C का मतलब है कॉलम। अभी जो है ये आपके सामने ये R1 C1 का फॉर्मेट नहीं है, ये है आपका फॉर्मेट A1 C1 का, सॉरी R1 A1 का। R1 का मतलब रो जो है 1 से नंबर डिनोट कर रहे हो आप, और CA आप कुछ भी कह लो, उसका मतलब आप कॉलम से डिनोट कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि रो भी नंबर से डिनोट करना है, कॉलम को भी नंबर से डिनोट करना है, तो आप इसे चेक कर दो। चेक करके जैसे अप्लाई करोगे आप देखोगे ये चीज़ें ना आपके ना उसमें चेंज हो जाएगी नंबर्स में। तो मैं ओके करता हूँ, देखा आपने जो नंबर में चेंज हो गया। अब आप कैसे कहोगे कि ये A1 F2 है। अब आप देखो यहाँ पे R2 C2 बोलना शुरू कर दिया इसने, R2 C6, यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 6। जब आप इस तरीके से बोलोगे तब आप बोलोगे रो पहले बोलोगे कॉलम बाद में बोलोगे। जब उस तरीके में होता था तो हम बोलते थे F2। जब हम F2 बोलते थे तो इसका मतलब होता था कि पहले हम कॉलम का नाम बोल रहे हैं ना, ABCD ये कॉलम का नाम है ना, और जो 2 है ये रो का नाम है, यानी 1 2 3 4 इस ये वाला रो का नाम है। लेकिन जब आप इस फॉर्मेट में बोलोगे तो अब की बार ना रो पहले बोलो। जो देखो 2 नंबर है तो 2 पहले बोला आपने रो। अब कॉलम नंबर 6 है तो आप कॉलम का नाम बाद में बोल रहे हो, ठीक है। जनरली ये वाला यूज नहीं होता, इससे पहले जो था वही वाला फॉर्मेट यूज होता है। तो मैं वापस से जाता हूँ, मैं ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद फॉर्मूला में जाना है और यहाँ से आप इसे अनचेक कर देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो मैं इसे एड्रेस लिखता हूँ, मैं किसी की एड्रेस मुझे कैप्चर करनी है। तो देखो ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है भाई रो नंबर जो मन करे आप वो दे दो। जैसे मैं मेरा मन करता है मैंने रो नंबर 4 दे दिया,
और कॉलम नंबर क्या देना है मुझे 5 देना है, मैंने कॉलम नंबर 5 दे दिया। और बाकी की पैरामीटर देखो इसके अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के, आप चाहो तो स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो देखो रो नंबर 4 कॉलम नंबर 5 तो मेरा होगा E4 होना चाहिए, है ना। तो देखो वो E4 लिख के दे दिया इसने। अब देखो इसने डॉलर लगा के दोनों को लॉक किया है। वो डॉलर इसलिए लगा रहा है क्योंकि आगे की जो पैरामीटर है देखो ये बोल रहा है मैंने कॉमा लगाऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है एब्सोल्यूट। तो देखो मैंने बोला था कि देखो 4 चीज़ें एब्सोल्यूट। तो देखो पहला तो है ना कि एब्सोल्यूट जो ना सबको लॉक करेगा, बाय डिफॉल्ट यही होता है, यानी रो और कॉलम दोनों को लॉक किया था। ध्यान है ना, उसने डॉलर रो के आगे भी लगाया था, यानी 4 नंबर के आगे लगाया था, कॉलम के आगे भी लगाया था, यानी एफ के आगे भी डॉलर लगाया था। अगर देखो खाली रो को लॉक करना है और आपको चाहिए ना कि एफ जो है वो फ्री रहे, तो ये वाला आप यूज करोगे, यानी कि रो को लॉक करेगा। इसे रिलेटिव रो दोनों बोलते हैं क्योंकि ये मिक्स है, यानी जो कॉलम है कॉलम पे डॉलर नहीं लग रहा है तो वो रिलेटिव कॉलम हुआ, रो पे डॉलर लग रहा है रो लॉक हो रही है, इसलिए हम उसे एब्सोल्यूट रो बोल रहे हैं, या मिक्स्ड रेफरेंस भी बोल सकते थे आप इसे। तो ये वाला करोगे तो ये वाला आप ध्यान से देखना, ये दो रो पे डॉलर लगेगा और कॉलम पे नहीं लगेगा। तो देखा आपने, अच्छा सॉरी नहीं गया, 2 लिख दो हाथ से, 2 यही है ना, माउस से डबल क्लिक कर दोगे तो भी ले लेगा। तो ध्यान से देखो अब ये रो पे लग गया डॉलर और कॉलम पे नहीं लगा। अब इसके आगे एक और पैरामीटर है। अब देखो ये कौन सी स्टाइल चाहिए आपको, R1C1 वाला स्टाइल चाहिए या A1 वाला स्टाइल चाहिए। अगर आपको R1C1 वाला स्टाइल चाहिए तो इस पर क्लिक कर लो। 0 ये आपके VBA में यूज होता है। अभी देखना है ये किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये आपको VBA में ऐसे ही जब आप रेफरेंस को यूज करोगे तो डायनामिकली ऐसा आपको चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसकी ज़रूरत VBA में भी रेयरली पड़ती है। इतनी चीज़ें क्लियर ना आपको। देखो एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये VBA में ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी रेयर प्रोजेक्ट में ऐसी ज़रूरत पड़ती है। और आप चाहते हो ना कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे A1 A2 वाला चाहिए, वो मुझे समझ में आता है तो वो। अब आपको सीट का नाम देना है तो सीट का नाम दे दो भाई, ये सीट 1 सीट 2 सीट 3। अगर मैं इसी सीट का नाम दूं तो देखना वो खुद से सही करके दे देगा। तो मैं लिखता हूँ सीट 1। अब देखना वो इस तरीके से दे रहा, कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे ये डबल कोट के अंदर लिखनी है। तो देखो ये इसने इस तरीके से दिया सीट 1 E4। तो देखो E4 किसका रेफरेंस है, ये इसका रेफरेंस है, इसका। तो ये खाली जनरेट कर रहा है, एड्रेस जनरेट करके दे रहा है। ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू लिखूंगा तो यहाँ पे चला आएगा, वो उसका रेफरेंस आपको जनरेट करके दे रहा है। इस रेफरेंस को अगर आपको VBA कोड में या कहीं इंप्लीमेंट करना है तो आप इस रेफरेंस को यूज करोगे, ठीक है। कोई डाउट? ये फंक्शन छोटे छोटे जल्दी से खत्म हो जाएंगे। एंड देखो जो एरिया है, एरिया का मतलब ये है कि आपने कितना रेफरेंस या रेंज सेलेक्ट किया है। जैसे मैं मान लो लिखता हूँ एरियाज है, तो मैं मान लो यहाँ पे एक जगह पे ये इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, तो ये अपने आप में एक रेंज है, तो इसने इसका आउटपुट देगा 1। अगर मैं यहाँ पे 2 रेंज लूँ, सेलेक्ट करूँ मैं, एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखो एक रेंज यहाँ पे सिलेक्ट है, एक रेंज यहाँ पे। तो मुझे अब इसके लिए ना 2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक ही ब्रैकेट लगा के एंटर मारोगे तो एरर थ्रो करेगा, तो इसके लिए एक ब्रैकेट और लगाओ आप, तो भी इसका आउटपुट वो बताएगा 2 है। अब इसके अलावा कुछ एक और भी ले लो तो अब बताएगा 3 है, ब्रैकेट उतना ही रहेगा, एक से ज़्यादा है तो 2 ब्रैकेट लेना है। अब देखो 3 बता रहे हैं। चूज जो होता है, चूज जैसे मान लो कोई नंबर्स लिखा है उसमें से कौन सा वैल्यू आपको पिक करना है, तो देखो मैं कहता हूँ ना कि मुझे दूसरी वाली वैल्यू पिक करनी है। अब इसके आगे जितना आपने नंबर लिखा है ना उन सब में से दूसरी वाली को पिक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिखा एंड 100 लिखा, तो दूसरे नंबर वाली वैल्यू 20 है ना, मुझे ये कह रहा हूँ कि दूसरे नंबर वाली वैल्यू पिक करके दो। इसमें से आगे वाली जो वैल्यू है नंबर्स, यहाँ पे देखो लिख रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 करके, तो इसका आंसर मुझे 20 दे देगा। और ये कॉलम है, कॉलम का मतलब है कि आप कोई रेफरेंस दे रहे हो तो ये बता रहा है कि कौन सा कॉलम नंबर है। तो जैसे मैंने मान लो कॉलम लिखा है यहाँ पे,
कॉलम लिखा और मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप नॉर्मली जब फॉर्मूला लगाते हो तो आप ABCD करके थोड़े गिनोगे कि M कौन सा कॉलम नंबर है। तो आप सीधे ये करना है, कॉलम का लगाना और रेफरेंस देना, तो ये बता देगा इसका कॉलम नंबर 13 है। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस लगाऊँ तो भी ये ना 13 ही बताएगा, क्योंकि कॉलम तो वही है ना, कॉलम का बता रहा है, ये रो से इसका कोई नहीं लेना देना है। और अगला वाला कॉलम्स है। कॉलम्स का मतलब ये है कि आपने कितने सारे कॉलम्स सेलेक्ट कर रखे हो एक ही साथ में। जैसे मैं ध्यान से देखो, मैं कितने, देखो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ ना तो 1R गुणे 3C लिख रहा है, इसका मतलब एक रो 3 कॉलम। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखो ये बोला 3 रो मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 कॉलम, 3R इंटू 3C। तो अब मैं जैसे इससे पूछता हूँ तो ये देखो यहाँ पे 5C लिखा है, तो ये मुझे बताएगा ना कि इस रेंज में 5 कॉलम हैं, इस रेंज में। यहाँ से नहीं काउंट करेगा, कॉलम और कॉलम्स में यही फर्क है। ये एच लुकअप, हाइपरलिंक, इंडेक्स, इनडायरेक्ट लुकअप, मैच, ऑफसेट, ये चीज़ें मैं बोल्ड कर देता हूँ, फॉर्मूला के साथ बताऊंगा मैं। जैसे जो कॉलम का था वैसे ही रो का है। रो आपको बताता है कि आप कौन से रो नंबर में हो। जैसे देखो कॉलम में मैंने लिखा था, तो ये जैसे कॉलम में मैंने लिखा था ना, तो वहाँ पे भी रेफरेंस ऐसा ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था। यानी अगर इसे ना नहीं दोगे इसमें कोई पैरामीटर, ये चीज़ें कॉलम के साथ भी होगी, तो ये खुद का रेफरेंस बताएगा कि कौन सा रो नंबर है। तो ये 15 रो नंबर है। वैसे ही कॉलम के साथ में अगर मैं यहाँ पे नहीं देता, ये मेरा कॉलम्स नंबर, हाँ ये कॉलम नंबर ना, अगर मैं इसे नहीं देता ना, तो जहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो ये उसका बताता है कि ये F जो है मेरा 6ठा कॉलम नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कोई रेफरेंस दूंगा तो ये उस रेफरेंस का मुझे बताएगा कि ये फला रो नंबर है। तो ये रो नंबर 22 है यहाँ पे। तो देखो रो नंबर 22 था, खाली रो नंबर आप यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, रो तो वही है ना, तो इससे मत कंफ्यूज होना। एंड देखो ये ट्रांसपोज है, जैसे आप कॉपी पेस्ट वाला ट्रांसपोज करते हो, ये वही वाला ट्रांसपोज है, ये फॉर्मूला के जरिए ट्रांसपोज होता है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 10 लिखा, 20 लिखा एंड 30 लिखा, और अब मैं ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो देखो ये अभी रो में चल रहा है नीचे, तो देखो वो कॉलम में मुड़ के हो जाएगा। तो देखा आपने, ये कॉलम में हो चुका है, यानी इस तरीके से हो चुका ट्रांसपोज होके। ये वी लुकअप भी बाद में मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में। जो छोटे छोटे फंक्शन है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो VBA में आस्की होता है, ये VBA का फंक्शन है, एक्सेल में कोड करके फंक्शन होता है। तो पहले देखो कैर की मैं बात करता हूँ। देखो ये बोला है ना, रिटर्न द कैरेक्टर बेस्ड ऑन आस्की। आस्की वैल्यू के बेस पे वो आपको ना कैरेक्टर उठा के देगा। जैसे होता क्या है, जो आपका कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर में ए लिखा, ये जो ए है आपके लिए ए है। आप सबको पता होगा जो कंप्यूटर मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, यानी कि कंप्यूटर जो सारी चीज़ें करवाते हैं वो कहीं ना कहीं उसे ना मैथमेटिकल वे से ही उसे समझने की कोशिश करेगा हमेशा। तो जो ए होता है ना, उसे ABCD नहीं पता कंप्यूटर को, वो ए जो है, ए को वो मान के चलता 65 है। ए की आस्की कोड भी अगर आप देखोगे ना, तो आस्की चार्ट में ए की वैल्यू जो है आपको 65 दिखाई पड़ती है। अगर मैं दिखाऊं, मैं यहाँ पे आपको आस्की टेबल, तो देखो ये 107 जिसे आप बोलते हो ना कि हमारा कंप्यूटर 127 बिट का या 28 बिट का है, ये इसी की वजह से होता है। अगर किसी का सिस्टम देखो 127 से 256 तक है ना, तो वो इतने सारे कैरेक्टर को वो सपोर्ट करेगा। अगर किसी का सिस्टम 256 तक का है, 256 का मतलब कितना हुआ, 2 के पावर 32 या कुछ भी, जो कुछ भी होगा एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, जो भी कैलकुलेशन। तो देखो 256 में ना यही सारी चीज़ें आएगी। अगर आपको ध्यान हो, जो पहले मोबाइल था, अगर उसमें किसी ने हिंदी में मैसेज करके लिख के भेज दिया तो वो क्वेश्चन मार्क बना देता था, है ना, ध्यान है किसी को, या वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता था। वो इसीलिए होता था क्योंकि वो जो सिस्टम होता था वो उतने ही कैरेक्टर तक को सपोर्ट करता था, 256 या ऐसा ही कुछ, जो कुछ भी कह लो आप।
अगर डॉस में अगर आप ना ABCD लिखने की कोशिश करो तो डॉस कभी नहीं लिख पाएगा ABCD, सॉरी ABCD नहीं, जैसे क ख ऐसा लिखने की कोशिश करोगे तो डॉस कभी उसे सपोर्ट नहीं करता। सेम वैसे ही आपका C लैंग्वेज भी है तो वो डॉस के जैसा चलता है। तो देखो अब जितने सारे लैंग्वेज आ रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हिंदी इंग्लिश सबको सपोर्ट करता है वो। तो देखो ये मैं बोला था कि जो A है उसकी वैल्यू 65 है, तो सॉरी मैंने कैपिटल वाला बोला होगा, स्मॉल वाला। तो देखो स्मॉल वाला A की वैल्यू 61 है, 65 में, सॉरी मैंने गलत बोला था। और ये वाला जो है इसकी वैल्यू जो है 41 है। तो अगर आपको किसी की वैल्यू जाननी हो कि उसकी क्या वैल्यू है तो आप यहाँ पे करके उसे आप आसानी से जान सकते हो। कल 22 तारीख था ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। आज 23rd है। मीना पूछ रही, मीना मैडम उनको बता दो कल टेस्ट का सॉल्यूशन आज। ठीक है। सो देखो ये चीज़ें अगर आपको कोड से सॉरी पता करनी है तो देखो अब आप लिखोगे कैर, कैर में आप देखो यहाँ पे कैर जैसे ही लिखोगे आपके अंदर बता देगा कि क्या चीज़ें लेनी है। तो जैसे मैंने देखो मैं कैर लिख रहा हूँ मैं, तो आप इसमें नंबर लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ 41। तो देखो 41 अगर आप इस टेबल से देखोगे 41, अच्छा सॉरी देखो मैंने सही बोला था, ये दो नंबर क्यों दे रहा है ये? देखो ये वाला नंबर है हमारा, ये जो है ना 51 52 ये वाला है, और ये राइट साइड वाला, ये बीच वाला किसी और चीज़ का है। अच्छा बीच वाला जो है हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको वो नहीं देखना है भाई, ठीक है। आप ये वाला लाइन वाला नंबर देखो जिसमें 52 लिखा है, और ये 4 वाला देखो, बीच वाला ना आप छोड़ देना, ठीक है। और ये सारे ना जो कंट्रोल दबाते हो या स्किप की दबाते हो या जैसा स्पेस बटन दबाते हो ना, उसका भी कोड होता है, ठीक है। 32 31 फंक्शन का ऐसे ही करके सबका कोड होता है, कंट्रोल अल्टर जो भी दबाते हो। तो देखो मैंने जब कैपिटल A लिखा तो इसका मतलब मैं सही था, मुझे लगा मैं गलत हूँ। तो कैपिटल A की कोड 65 है, तो ये मैं 65 लिखूंगा तो वहाँ पे कैपिटल A आएगा। अच्छा ब्रैकेट लगना छूट गया मेरे से। तो देखो A आ चुका है। और अगर आपको ABCD प्रिंट करना हो तो आप इस तरीके से ABCD आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे 65 लिखो, 66, और इसे ना ड्रैग करके सीरीज जनरेट करवा लो। आप यहाँ से ड्रैग करके करने का मन करे तो कर लो, या तो फिर यहाँ से मन करे तो यहाँ से कर लो, ठीक है। तो अब देखो कैर के अंदर मैं इसे भर देता हूँ, मैं कैर के अंदर मैंने इसे भर दिया। अब ये ABCD जनरेट हो गया आपका इतना, और ये आप अपना लॉजिक करके कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। अगर जैसे मैं मान लो रो के साथ में कर दूँ मैं, तो कैर के साथ में अगर रो भर दूँ मैं, तो रो नंबर में अगर भर दूँ तो देखना वो ABCD जनरेट करता रहेगा। मैं A1 कर देता हूँ क्योंकि A1 जो हमारा रो नंबर 1 ही तो होगा ना। अब ये एक एक नीचे चलेगा, अरे सॉरी, इसमें मुझे कितना जोड़ना है, 64 जोड़ना है ना भाई। पहली रो में अगर 64 जोड़ दोगे तो 65 हो जाएगा ना। तो 65 का कोड A होता है। फिर जब ये लॉक नहीं है तो नीचे जैसे ही ये जाएगा वो भी नीचे आएगा, A2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। आप अगर आपको स्मॉल वाला ABCD जनरेट करना है तो स्मॉल वाले का कोड देख लीजिए। स्मॉल वाले का है 97, तो इसमें 96 आप ऐड करिएगा, क्योंकि एक तो वो भी ऐड कर रहा है ना, 96 से करिए। इस छोटा वाला ABCD आपको प्रिंट करके दे देगा। अब ये क्लीन वाला है। क्लीन का मतलब ये है कि देखो आपके यहाँ पे जैसे अभी तो आपने देखा स्पेस जो होता है वो, लेकिन आपके अगर कीबोर्ड से अगर लाइन ब्रेक होती है ना तो वो भी तो दिखाई नहीं पड़ती है ना भाई। मैं एंटर मार रहा हूँ अल्टर के साथ में, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे A लिखा,
दिया मैंने, फिर C लिखा। अब मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही, बट इसे अगर आपको हटाना है नॉन प्रिंटेबल, यानी कि एंटर जो है प्रिंट थोड़े होती है, आप जब उसे प्रिंट करने की कोशिश करो तो आप क्लीन फंक्शन यूज करोगे, ये इन सब को हटा देगा। तो देखो इसने स्पेस को तो वो प्रिंट हटा नहीं पाया, क्योंकि स्पेस वो प्रिंटेबल होता है, यानी कि वो आप प्रिंट करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन एंटर जो है, ये सारी चीज़ें, एंटर हो गया आपका, और भी चीज़ें जैसे कंट्रोल हो गया, अल्टर हो गई, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जैसे स्किप बटन हो गया, ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं पड़ती, आप उसे क्लीन के जरिए आप उसे हटा सकते हो। ठीक है, अब ये जस्ट उसी का रिवर्स होता है कोड। मैं इसे थोड़ा सा इसमें एक दो और हटा दूं, आपको मैं शेयर करूंगा तो दिखाई तो पड़े कम से कम। तो देखो कोड जो होता है, अब कोड में आप कोड दोगे, ये सॉरी, अब कोड में ना आप नंबर्स वैल्यू दोगे, ये उसकी ना कोड बताएगा आपको। जैसे आपको जानना हो कि ए की आस्की वैल्यू क्या होती है, तो आप कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद अब देखो टेक्स्ट हमेशा ना डबल कोड के अंदर लिखा जाता है, तो आप ए लिखोगे तो इसकी आस्की वैल्यू बताएगा 65 है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे नंबर्स लिख रहे हो, जेड लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो अगर आपने 1 लिखा तो 1 की बताएगा 49 है। अब देखो जो कॉन्कैट है, कॉन्किटिनेट है और कॉन्किटिनेट विथ है, ये तीनों काफ़ी हद तक सेम ही है। ठीक है, पहले कॉन्कैट होता था, अब कॉन्किटिनेट के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप बिना इसके भी कॉन्किटिनेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रिंग है ना, उनको आप एक ही साथ ना मर्ज करते हो। देखो उसने नंबर्स इसलिए नहीं बोला, नंबर्स ना कभी भी ना वो, वैसे मैं टेक्निकली कहूँ तो कभी भी ना कॉन्किटिनेट नहीं होता। जैसे मैं मान लो यहाँ पे आपने कुमार लिखा और यहाँ पे आपने यश लिखा है, इसको चाहिए कि ना आप एक ही जगह पे लेके आओ, तो देखो इसे 3 वे में लेके आ सकते हो। बिना किसी फॉर्मूले के लेके आना है, मतलब बिना कोई मतलब कॉन्किटिनेट वाला फॉर्मूला यूज किए करना है, तो इसका रेफरेंस लो। और एक एम्परसेंड होता है, ये सब में चलता है, एक्सेल में भी चलेगा, वीबीए में भी चलेगा, सिक्वल उक्वल सब में ये चलता है। और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी बजाय ना प्लस लिखा जाता है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ नया है। तो प्लस लिखेगा तो ये मत समझना कि वो जोड़ने लगा है, वो इन दोनों को मिला के एक ही साथ कर देगा। तो देखो मैंने पहले कुमार लिया था, तो कुमार के बाद यश आएगा। अगर आप चाहोगे कि यश पहले जाए तो आप यहाँ पे रेफरेंस में पहले यश लोगे, ये वाला लोगे इसका रेफरेंस, देन इस तरीके से, देन इसे। अब देखो ये एक ही में चिपका के कर देगा। यहाँ पे कितना भी स्पेस दो ना, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिंग थोड़े है, ये तो वैल्यू है। तो देखो इसने एक ही में चिपका दिया। अगर आपको इसके साथ एक स्पेस भी लगाना है ना, तो आप स्पेस को भी कॉन्किटिनेट करोगे। आप ऐसे करो, डबल कोट में एक स्पेस दो, 2 स्पेस, जो भी देने का मन करे वो दो। अब आप करो तो ये एक स्पेस आएगा इसके बीच में। 2 स्पेस करना है तो 2 स्पेस लगा दो, यहाँ पे 3 स्पेस, या आपको चाहिए इसके बीच में हाइफन लगाना है तो हाइफन लगा दीजिए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर खाली टेक्स्ट को करना है तो भाई आप ऐसे ही कर दीजिए, बस एकदम चिपका के कर देगा। और यही काम हमारा कॉन्कैट भी करता है। देखो कॉन्कैट के साथ मैं कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखना, कॉन्कैट मैंने लिखा है तो देखो यहाँ पे डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब n नंबर ऑफ कैरेक्टर या टेक्स्ट को आप इसमें कॉन्किटिनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो देखो कॉन्किटिनेट और कॉन्कैट दोनों है। तो देखो यहाँ से जितनों को करना है उतने को आप यहाँ पे इसे कर लो। अब इसमें देखो ना कॉमा लगाना है, देखो इसने कॉमा लगाया था, दूसरा ले लो, जिसे लेना है उसका मन करे उसे ले लो। ठीक है, इसे भी लेना है, इसे भी ले लो, तो देखो ये सबको कर देगा, ये जैसा जैसा लिखा था जहाँ पे। अब देखो ये DF जो है, इसके पास स्पेस पहले से ही रहा होगा, हाँ इसमें एंटर है ना, इसलिए वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा, नहीं तो सब एक ही जगह चिपक के दिखाई पड़ते। तो फिर कॉन्किटिनेट, ये सारे काम सेम ही है। डॉलर जो है आपने इसमें कोई वैल्यू लिखोगे तो उसे डॉलर के साथ वो शो करेगा। जैसे आपने 125 लिखा है आपने, तो
डॉलर लिख रहे हो आपने और इसे रेफरेंस लगाया आपने तो ये डॉलर करके देगा आपको। डेसिमल उसमें लगाना है तो भी आपसे पूछ रहा है डेसिमल लगाना है नहीं लगाना है, 0 पे लगाना है, 3 वैल्यू पे लगाना है, क्या करना है वो उस हिसाब से कर देगा। और अगर मैं इसे देखो 98 कर दूं ना तो ये देखो 126 कर दिया उसने, क्योंकि मैंने उसमें 0 बोल दिया तो ये राउंड करेगा 98 को ना, ये एक आगे बढ़ा देगा और 125 को 126 बना देगा। एग्जैक्ट बता चुका हूं मैंने, है ना, फाइंड बता चुका हूं। अब देखो ये फिक्स्ड जो है, देखो फिक्स जो है ये आपको एग्जैक्टली ये राउंड वाला ही सिस्टम है। अब फिक्स्ड में क्या होता है कि आपको ये बताता है ना कि कौन से डेसिमल वैल्यू पे आप राउंडिंग करना चाहते हो। तो ये मैंने वैल्यू लिखा है मैंने, तो देखो फिक्स्ड जो है। अब देखो यहाँ पे ये जो 25 63 है ना, इसमें 3 पैरामीटर राउंड ही है सीन। तो देखो मैंने इसे बोला डेसिमल लगवाना है कितने डिजिट पे, मेरा मन कर रहा है 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। यहाँ पे देखो कॉमा नहीं लगा है, जैसे 2536 के बीच में कॉमा होना चाहिए, तो मुझे कॉमा चाहिए तो मैं बोलूँगा डू नॉट प्रिवेंट कॉमास, और नहीं चाहिए तो मैं बोलूँगा प्रिवेंट, तो मैं फॉल्स बोलता हूँ, तो ये कॉमा लगाएगा। अब तो देखो इसने कॉमा लगा दिया। और 2 डिजिट पे मैंने बोला था डेसिमल लेना है, तो देखो 2 3 3 के बाद 5 6 है ना, तो इसने राउंड करके 3 को 4 कर दिया और 2 डिजिट पे लगा दिया। ये वाला फंक्शन VBA का नहीं, ये भी VBA का है। ये जो इन str है ना, ये सर्च वाला हमारा काम करता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा ये है हमारा लेफ्ट का फंक्शन। लेफ्ट का मैंने बता दिया कि कितना कैरेक्टर लेफ्ट से फाइंड आउट करके देगा, है ना। यस सर। सर आज हमारी ट्रेनिंग है 11 बजे से ना, तो सर ओवर करेंगे आज। चलो ठीक है, अच्छा आप लोग क्विट कर लीजिए। बाकी कल ये फंक्शन जो है मुझे लगता है शायद खत्म हो जाए। हाँ कल खत्म हो जाएगा। हाँ सर थोड़ा ही बचे अभी तो। थोड़ा नहीं, काफ़ी बचा है, 140 मैंने बताया था। तो मेन बता दूंगा, जो बड़े बड़े फंक्शन है ना उसे मैं एक्सेल के मॉड्यूल के साथ ही कवर करूंगा। छोटे छोटे जो फंक्शन है उसे मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, sir. बाय। बाय सर। बाय। चलो ठीक है।